दोस्तों, आपने भगवान विष्णु के कई भक्तों की कथाएं सुनी होंगी, लेकिन कभी कभी आपने ये भी सुना होगा कि प्रभु भक्ति में एक राजा कैसे गज बन गए। अगर नहीं तो आज की इस प्रस्तुति में मैं आपको एक ऐसी ही कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसके लिए आपको वीडियो के आखिर तक बने रहना है। बात कुछ इस प्रकार की है। काफी समय पहले की बात है। द्रविड़ देश में पांडे वंशी राजा इंद्रधायम राज करता था। वह भगवान नारायण की भक्ति में अपना अधिकतर समय बिताता था। राजा के देश में सर्वत्र सुख शांति थी और उनकी प्रजा पूरी रीति से संतुष्ट थी। लेकिन इंद्र अपना समय राज कार्य में कम और भगवान विष्णु की पूजा में ज्यादा देते थे। दिन बर दिन राजा के मन में अर्चना आराधना का लालच बढ़ता गया। इसके चलते वो राज्य को त्याग कर मलय पर्वत पर रहने लगे। उनका वेश तपस्वियों जैसा बन गया और सिर के बाल बढ़कर जटाओं के रूप में बदल गए। वे निरंतर ही परम ब्रह्मा की पूजा में लीन रहते। उन्होंने अपने मन और प्राण श्री नारायण के चरण कमल पर चढ़ा दिए। इसके अलावा दुनिया की और कोई भी वस्तु नहीं थी जिससे उन्हें मोह रहा हो। उन्हें राज्य, कोष, प्रजा और पत्नी, किसी प्राणी या पदार्थ की याद नहीं आती। ऐसे ही समय बीतता गया। एक बार की बात है कि हर दिन की तरह राजा इंद्र देव स्नान आदि करके भगवान विष्णु की उपासना में लीन हो जाते हैं। उन्हें अपने आसपास के जगत का थोड़ा भी ध्यान नहीं रहता। उस समय वहाँ महर्षि अगस्त्य अपने सभी शिष्यों के साथ पहुँचते हैं। राजा भगवान की भक्ति में लीन थे। इसके चलते उन्होंने महर्षि अगस्त्य और उनके शिष्यों का स्वागत सत्कार नहीं किया। ये सब देख महर्षि अगस्त्य क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्रायम को श्राप दे दिया कि इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा ग्रहण नहीं की है और अभिमान वंश परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है। ब्राह्मणों का अपमान करने वाला ये राजा हाथी के समान ने जड़ बुद्धि है, इसलिए इसे घोर अज्ञानमयी हाथी की योनि प्राप्त हुई। ऋषिवर विष्णु भगत इंद्रायण को ये श्राप देकर चले गए। राजा ने भी इसे भगवान का विधान समझकर प्रभु के चरणों में अपना सिर रख दिया। श्री रवि में 10 सहस्त्र योजन लंबा, चौड़ा और ऊंचा त्रिकूट नामक पर्वत था। वह पहाड़ बहुत ही सुंदर और श्रेष्ठ था। उस पर्वतराज त्रिकूट की तराई में ऋतुमान नामक प्रभु वरुण का कीड़ा कानन था। ऋतुमन के पास पर्वत श्रेष्ठ त्रिकूट के गहरे जंगलों में हथनियों के साथ अत्यंत बलशाली और पराक्रमी गाजेंद्र रहता था। एक दिन गाजेंद्र अपने साथियों के साथ प्यास की तीव्रता से परेशान हो गया। वह कमल की खुशबू से सुगंधित वायु को सूंघकर एक बड़े सरोवर के पास जा पहुंचा। फिर उसने उसी सरोवर के शीतल जल में प्रवेश किया। पहले तो उसने जल पीकर अपनी प्यास बुझाई, फिर जल में नहाकर अपना श्रम दूर किया। इसके बाद उसने वहाँ जल कीड़ा करना आरंभ कर दी। वह अपनी सूंड से जल भरकर अपने साथी यानी हथनियों को स्नान कराने लगा। तभी अचानक एक मगरमच्छ ने उसके पैर को पकड़ लिया। गाजेंद्र ने अपना पैर छुड़ाने की पूरी ताकत लगाई, लेकिन उसका वचन नहीं चला। अपने स्वामी गाजेंद्र को मगर के चंगुल में फंसा देख हथनियां, कलम और अन्य गज सभी व्याकुल हो गए। सभी अपने सूंड उठाकर चिल्लाए और गाजेंद्र को बचाने के लिए सरोवर की तरफ दौड़ने लगे। उन्होंने पूरी ताकत लगाई, लेकिन वो सफल नहीं हुए। आपको बता देते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि महर्षि अगस्त्य के श्राप से राजा इंद्रदेव भी गाजेंद्र हो गए थे और गंधर्व महर्षि दियोल के श्राप से मगरमच्छ बन गए थे। गाजेंद्र और मगर दोनों ही बड़े पराक्रमी थे। दोनों के बीच ये संघर्ष चलता रहा। गाजेंद्र स्वयं को बाहर खींचता रहा, लेकिन मगर उसे फिर से जल के भीतर खींच लेता। सरोवर का निर्मल पानी गंदा हो गया। दोनों के बीच चल रहा ये संघर्ष 1 सहस्त्र साल तक चलता रहा, लेकिन दोनों जीवित रहे। ये सब देखकर देवतागण भी चौंक गए। उसके शरीर में ऊर्जा खत्म हो चुकी थी, लेकिन जलचर होने के कारण मगर की शक्ति में कोई कमी नहीं आई। उल्टा उसकी शक्ति और बढ़ गई। असमर्थ होकर गाजेंद्र के प्राण परेशानी में पड़ गए। उसकी शक्ति और पराक्रम का घमंड चूर हो गया। वह पूरी तरह से निराश हो गया। परंतु पूर्व जन्म की निरंतर भगवत पूजा के फलस्वरूप उसे प्रभु की याद आई। उसने निश्चय किया, मैं कराल कल के भय से चराचर प्राणियों के शन में सर्वप्रथम भगवान की शरण ग्रहण करता हूँ। ये सोचकर वह भगवान की स्तुति करने लगा। गाजेंद्र की प्रार्थना सुनकर सर्व आत्मा सर्व स्वरूप श्री नारायण स्वयं प्रकट हुए और गाजेंद्र को पीड़ा में देख भगवान विष्णु गरुदा पर सवार होकर उस सरोवर के तट पर पहुँचे। जब अपने जीवन से परेशान तथा पीड़ा से छटपटाते गाजेंद्र ने हाथों में चक्र लिए भगवान नारायण को तीव्रता से अपनी तरफ आते हुए देखा, उसने कमल का एक सुंदर पुष्प अपनी सूंड में उठाया और बड़े कष्ट से कहा, हे नारायण, हे जगत गुरु भगवान, आपको नमस्कार है। अपने परम भक्त गाजेंद्र को पीड़ा में देख श्री हरि गरुदा की कूद पड़े और अपने तीसरा चक्र से मगर का मुंह फाड़कर गाजेंद्र को मुक्त कर दिया। इसके बाद ब्रह्मा दीवगण भगवान विष्णु की प्रशंसा करते हुए उनके ऊपर स्वर्गीय पुष्पों की वृष्टि करने लगे।
सिद्ध और ऋषि महर्षि ब्रह्मा जी हरि का गुणगान करने लगे। इसके बाद मगर दिव्य शरीरधारी हो गए। उसने भगवान विष्णु के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और प्रभु हरि के गुणों की प्रशंसा करने लगे। श्री हरि के स्पर्श से पाप मुक्त होकर गंधर्व ने परिक्रमा करी और उनके त्रिलोक के मंदिर चरण कमलों में प्रणाम कर अपने लोक चला गया। भगवान नारायण ने गाजेंद्र का उद्धार करके उसे अपना बना लिया। गंधर्व, सिद्ध और देवगण उनकी लीला का बखान करने लगे। गाजेंद्र की आराधना से प्रसन्न होकर तब श्री हरि ने कहा सबके समक्ष, प्यारे गाजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी स्तुति करेंगे, मैं उन्हें मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। ये कहकर भगवान हरि गरुड़ पर सवार होकर अपने दिव्य धाम वैकुंठ धाम को चले गए। तो दोस्तों, अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि वैकुंठ धाम कहाँ है? वैकुंठ धाम लोक की स्थिति 3 जगह बताई गई है, पृथ्वी, समुद्र और स्वर्ग के ऊपर प्रभु वासुदेव के बाद इसे गोलोक भी कहा गया है। अब क्योंकि भगवान कृष्ण और श्री नारायण एक ही है, इसलिए भगवान के इस निवास स्थान को वैकुंठ कहा जाता है। धरती लोक पर बद्रीनाथ, जगन्नाथ और द्वारिकापुरी को भी वैकुंठ धाम कहा जाता है। भारत देश के उत्तर में स्थित बद्रीनाथ धाम मंदिर प्रभु नारायण का दरबार है और वहीं दूसरी ओर वैकुंठ धाम की स्थिति धरती लोक के बाहर बताई गई है। इसे पूरे ब्रह्मांड से बाहर और तीनों लोगों से ऊपर बताया गया है। ये धाम दिखाई देने वाली प्रकृति से 3 गुना बड़ा है, जहाँ भगवान हरि अपनी 4 पटरानी श्री देवी, भूदेवी, लीला और महालक्ष्मी के साथ रहते हैं। बता देते हैं कि इसी वैकुंठ धाम के बारे में कहा जाता है कि मृत्यु के बाद सभी विष्णु भक्त पुण्यात्मा यहाँ पहुँचती हैं। वहाँ इसके अलावा भगवान कृष्ण ने द्वारका के बाद एक और नगर बसाया है जिसे वैकुंठ कहा गया है। इतिहासकारों की माने तो अरावली की पहाड़ी श्रृंखला में ये वैकुंठ बसाया गया था, जहाँ आम मनुष्य नहीं सिर्फ साधक ही रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि वैकुंठ में जीवात्मा कुछ काल के लिए सुख भोगती है, परंतु सुख भोगने के बाद उसे दोबारा मृत्युलोक में आना पड़ता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि गाजेंद्र के मोक्ष की कहानी, साथ ही वैकुंठ धाम कहाँ है। आज की ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आशा करती हूँ आपको हमारी वीडियो बेहद पसंद आई होगी। ऐसे कुछ नया देखना चाहते हैं तो हमें अपना प्यार देते रहें। धन्यवाद।